क्योंकि अगर कॉपी में वो काम नहीं हुआ रहेगा तो आपकी कॉपी नहीं चेक की जाएगी। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं क्या कि अगर आप यूपी बोर्ड के कोई स्टूडेंट हैं, चाहे वो हाई स्कूल का हो चाहे इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो, ठीक है, तो कॉपी के पहले पेज पे क्या क्या लिखा जाता है। वैसे जो इंटर के स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, लेकिन जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ नहीं मालूम। तो पूरी तरह से डिटेल्स में आप समझ लीजिए। क्लास अभी पूरा का पूरा भरा हुआ है, लड़के सब स्टूडेंट हैं, उनको मैं समझा रहा था, तो मैं सोचा कि आपको भी इसी समय बता दिया जाए, ठीक है। तो मैं पूरा डिटेल्स में आपको समझाऊंगा, अच्छे से आप समझिए, ठीक है। ये पहले पेज का कुछ मैं प्रिंट ले लिया हूँ गूगल से, क्रोम से। दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है, ठीक है। नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्रोम से मैं डाउनलोड किया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पूरी तरह से डिटेल्स में समझाता हूँ। देखिए ये पहला पेज है, पहले पेज में कुछ कलर ऐसे इस तरह से रहेगा, हल्का सा रेड होके आपकी कॉपी का कलर रहेगा, ठीक है। उसमें लिखा रहेगा कि छोटा आ बड़ा जो भी रहेगा आपके जो आंसर वाला पेज रहेगा उसका कुछ कोड रहता, आ बा सा कुछ करके रहता, ठीक है। फिर उसके साथ में प्रश्न संख्या दिया रहता है, प्राप्तांक दिया रहता है और ऐसे कॉलम बनाया हुआ रहता है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा मेरे दोस्त तो मैं साइड में लगा दूंगा, इस वीडियो के साइड में लगा दूंगा, आप वहां से भी देख सकेंगे। जैसे ऐसे का लिखा हुआ है, खा लिखा हुआ है, गा लिखा हुआ है, घा लिखा हुआ है और ऐसे कॉलम बना दिया गया है, ठीक है। तो इस कॉलम के अनुसार अगर देखा जाए तो ये 1 2 3 चलो अच्छा दिख नहीं रहा था, तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से कॉलम बना रहता है, ठीक है। उसमें 1 2 3 और ऊपर से का खा बना रहता है। तो उसमें आपको फिलहाल इस टॉपिक में देखा जाए तो यहाँ पर आपको कुछ फ्लिप नहीं करना, कुछ भरना नहीं है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा बात, यानी इसमें आपको कुछ भी भरने का काम नहीं करना है। बस साइड में यहाँ पर आपका साइड में से जगह है, ठीक है। वो ये पेज में लगा दूंगा, आपको वीडियो में मिल जाएगा। ये साइड में ऐसे लिखा हुआ है और वहां पर लिखा है उसके ऊपर क्या, परीक्षार्थी सभी प्रतिदिष्ट शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें या स्वयं करें। देखिए वहां पर आपको बहुत अच्छे से ये बात लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी सभी प्रतिदिष्टियों को शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। आपको ही भरना है, वहां पर किसी टीचर से नहीं भरवाना है, ना ही कोई टीचर आपकी कॉपी में कुछ भी भरने का काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो सिग्नेचर अपना करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। ऊपर की कॉपी में आपका मोहर लगा रहता है, ठीक है, मोहर वगैरह वो लगा रहेगा, ठीक। अब भरना क्या है पहले इस चीज को समझ लो, और इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो वीडियो के लास्ट तक बताऊंगा, क्योंकि हर हालत में वो काम आप कॉपी को जमा करने से पहले करा लीजिएगा। क्योंकि अगर कॉपी में वो काम नहीं हुआ रहेगा तो आपकी कॉपी नहीं चेक की जाएगी, या तो वो कॉपी आपकी फ्रॉड टाइप की हो जाएगी, मतलब नकल करके आपने कोई काम किया है, ठीक है, या आपकी कॉपी कहीं अलग से लिख के आई हुई है। तो इस चीज़ को आप बेहतर से समझिएगा, ताकि आपको बहुत ही इस वीडियो से आपको बड़ी नॉलेज भी मिल जाएगी और हमारे जितने स्टूडेंट हैं उनको भी इस बात को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि हाई स्कूल के बच्चे हैं तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक ये बोर्ड का एग्जाम दिए नहीं है। चलिए पहला पॉइंट में क्या भरना है, पहला पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है और उस पहले पॉइंट के सामने लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, ठीक है। अब यहां पर अनुक्रमांक दो तरह से लिखा हुआ है, एक लाइन बना है अंकों में, ठीक है। चलो मैं इसको मिटाता हूं अच्छे से। यहां पर एक लाइन ऐसे लिखा है अंकों में और दूसरा फिर वही चीज पॉइंट में ऐसे दूसरा पॉइंट में दिया है कि परीक्षार्थी, जो हमारे परीक्षार्थी हैं, का अनुक्रमांक शब्दों में। ध्यान से समझिएगा बाबू, जितने हाई स्कूल लड़के हैं सभी के सभी समझें और वीडियो को लोगों तक शेयर कर दें जो हाई स्कूल में स्टूडेंट हैं, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर अंकों में लिखना है, मान लेते हैं आपका 1 2 3 4 5 जो भी इस तरह से आपका अनुक्रमांक होगा, उस अनुक्रमांक को आप नंबर्स में पुट करोगे। किसमें? नंबर्स में लिखना है। सबको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ। तो ये चीज आपको अंकों में लिखना है। नीचे शब्दों में आपको लाख वगैरह नहीं लिखना, लाख हजार ये सब नहीं लिखना। आपको देखो यहाँ पर अंक में लिखा हुआ एक, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1, यहाँ पर आप लिखोगे 2 3 5 4, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, वो इकाई दहाई का सिस्टम लगा के नहीं लिखना है कि कितने करोड़ कितने लाख कितने अरब खरब हो रहे, ये सब का मामला नहीं करना है। बात समझ में आया? चलो ये चीज आपको समझ में आ गया। ये पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट की बात थी। तीसरे में आपको लिखना है विषय का प्रश्न पत्र। अब विषय का प्रश्न पत्र का मतलब हो गया कि जो आपका विषय है उस प्रश्न पत्र को लिखो, कौन से सब्जेक्ट को आप कौन से सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हो। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है विषय, विषय लिखा हुआ है, विषय के सामने ऐसे लाइन होगी।
आपका हिंदी है तो आप हिंदी लिखिएगा, इंग्लिश रहेगा इंग्लिश लिखिएगा। चलो ये तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। तथा संकेतांक, अब देखिए विषय में 2-3 चीजें दिया हुआ है। जो इंटर के स्टूडेंट हैं वहां विषय के साथ में 3 लाइनें दिया है, विषय वाले के सामने 3 लाइनें दिया है। एक में दिया है क्या विषय, दूसरे पे दिया है प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र का मतलब हुआ पहला प्रश्न पत्र या दूसरा प्रश्न पत्र है, मतलब एक पेपर के 2-2 पेपर होते हैं, एक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होते हैं ना, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। आज सब में नहीं, हाई स्कूल में नहीं, इंटर में ऐसा होता था, ठीक है। तो उनकी बात मैं कर रहा हूं कि पर अगर मान लेते, ये काफी पुराना अगर मान लिया जाए कापी है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपके सामने ये 3 लाइनें नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ विषय के लिए लाइन आएगी। फिलहाल इसमें था तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब प्रश्न पत्र पर संकेतांक होते हैं। संकेतक का मतलब जब आप प्रश्न पेपर लोगे ना तो उसी पेपर पे कोड होता है। जिस तरह से मैं हाई स्कूल का मैथ पेपर करवाया हूं 2020 का, जैसे 825 WE, तो ये कोड होता है, पेपर का कोड होता है, उसी कोड को संकेतक के रूप में वहां पर लिखना रहता है, ठीक है। अब परीक्षा का दिन, चौथा पॉइंट है, क्या पूछ रहा चौथे पॉइंट में, परीक्षा का दिन। ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है, सभी लोग शेयर कीजिएगा। परीक्षा का दिन, जिस दिन आपका ये पेपर है उस दिन को आप लिखेंगे। आपका पेपर बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है तो आप वहां पर बृहस्पतिवार लिख देंगे। बात समझ में आया। 5वें पॉइंट में आपसे पूछा जा रहा है क्या कि परीक्षा की तिथि, परीक्षा की तिथि, परीक्षा की तिथि एवं पाली, परीक्षा की तिथि एवं पाली, ठीक है मेरे दोस्त। तो परीक्षा की तिथि एवं पाली में आपका 24/03/2022 को पेपर रहेगा। हिंदी का पेपर, हिंदी का जो पेपर है वो 24 मार्च को 2022 को आपका पेपर होने वाला है, ठीक। तो आपने लिख दिया कि 24/3/2022। अगर नीचे अगर कोई एक लाइन इसके साथ में दिया होगा नीचे, तो वहां पर पाली की बात कहेगा तो लिख दीजिएगा, नहीं तो यहीं पर लिखिएगा प्रथम पाली। क्या लिखिएगा, प्रथम पाली, यानी फर्स्ट शिफ्ट लिखना है। के बाद कह रहा क्या कि केंद्र का नाम। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि लोगों को मालूम नहीं रहता है, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट होते हैं उनको ये नहीं मालूम रहता कि परीक्षा का जो केंद्र होता है वो क्या है। लोगों को मालूम ये रहता है, ये 5वें पॉइंट 6वें में है, क्या है, परीक्षा का केंद्र। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि परीक्षा का केंद्र क्या होता है। तो परीक्षा के केंद्र के सामने मेरे दोस्त ये समझिएगा, जब आप प्रवेश पत्र लोगे तो उसी प्रवेश पत्र के सामने लिखा रहेगा, प्रवेश पत्र में लिखा रहेगा परीक्षा का केंद्र। तो वहां पर अब देखिए मैं आपको बता दूं, जहां पर आप अपनी पढ़ाई करते थे वो आपका परीक्षा का केंद्र नहीं है। जिस स्कूल पर आप एग्जाम देने गए हैं वही स्कूल का नाम आपका परीक्षा का केंद्र होगा। बात समझ में आए। परीक्षा का केंद्र का मतलब समझ में आया कि जहां पर आपका एग्जाम होगा वही आपका परीक्षा का केंद्र है, और उसी नाम को, अब ये मत कहिएगा कि जिस जिले में गया है तो उस जिले का नाम लिखना है, पूरे स्कूल का पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक नाम लिखोगे। बात समझ में आया। मान लेते कोई भी स्कूल का स्टार्टिंग श्री से है तो श्री से आप पूरे बात लिखेंगे लास्ट तक, आदर्श से है तो आदर्श से आप पूरी बात लिखोगे। ये नहीं है कि आप सिर्फ उस जिले का नाम जिस स्कूल में है या लास्ट का कोई 2-1 वर्ड लिखेंगे, नहीं, पूरा का पूरा आपको डिटेल्स में नाम लिखना है। बात समझ में आएगा। परीक्षा केंद्र का मतलब यही होता है जहां पर आप परीक्षा दे रहे हो, ठीक है। अब इस तरह से 6वां पॉइंट तक क्लियर हुआ। उसके नीचे है परीक्षा कक्ष का संख्या, यानी एग्जाम रूम नंबर। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम रूम नंबर का मतलब जिस एग्जाम जहां पर आप दोगे, जिस रूम में दोगे, उस रूम के पहले आपका कक्ष संख्या लिखा रहता है। आपका वहां पर लिखा रहेगा 7, 3, 2, ऐसे गोल से कर दिया जाता है, सर्किल कर दिया जाता है। जिस स्कूल में जिस रूम में इंटर करोगे उस रूम में तुरंत ये चीज आपको लिखा हुआ मिलेगा 3, 4, 6। नहीं मालूम रहेगा, मान लेते आप नहीं देख पाए हैं, तो वहां जो गार्डी करेंगे, जो टीचर रहेंगे क्लास में, उनसे कह देना सर इस क्लास रूम का नंबरिंग क्या है, कितने नंबर का ये क्लासरूम है, तो वो एक बार आपको बता देंगे, उसके बाद आप याद रखिएगा। बात समझ में आया सबको, बोलो। चलो अब यानी कि ये चीज बिल्कुल फिलिप करना, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, सभी के सभी आप आराम से भरिएगा। उसके बाद क्या है, क्या यहाँ पर कि वहां के जो टीचर हैं कक्ष निरीक्षक, कक्ष निरीक्षक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं बताने चल रहा हूं, जो आपकी कॉपी का सबसे बड़ा पॉइंट है। अब अगर कोई भी टीचर आपकी कॉपी को सिग्नेचर नहीं किया, जो लास्ट में है कि कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, मेरे भाई अगर कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर आपकी कॉपी पे नहीं हुआ है
तो आपकी कॉपी फ्रॉड कॉपी मानी जाएगी कि कहीं से आप लिखा के उसको सिर्फ रख दिए हैं, यानी कि वो कक्ष निरीक्षक जो आपका देखभाल आपके क्लास में कर रहे थे उनकी निगरानी में ये कॉपी नहीं लिखी गई है, तो फिलहाल वो कॉपी आपकी गलत मानी जाएगी। और जो जिस एग्जामिनर के पास ये कॉपी चेक करने के लिए जाएगा वो एग्जामिनर उस कॉपी को नहीं चेक करेगा, क्योंकि सही बात है कि वो कॉपी बिना किसी भी व्यक्ति के निरीक्षक में क्या किया गया, हल किया गया या लिखी गई कॉपी है। तो सभी के सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी पे टीचर का सिग्नेचर जो आपके क्लास में रहेंगे उनका सिग्नेचर करवा लेना, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। ठीक है, कोई दिक्कत। और एक दिनांक रहेगा, लास्ट में दिनांक है, उस दिनांक को आपको लिखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लो सब लोग, जब अपनी कॉपी लिखना तो कॉपी को जब इस तरह से उलटोगे वहां से एक कॉपी देना, उस ड्रॉ में है, ड्रॉ में कोई कॉपी एक निकाल के हमको दो, ऊपर है वही वाली कॉपी दो। देखिए ये हमारे यहाँ जो टेस्ट पेपर, इस समय जो पेपर आने वाला था 10-15 दिन पहले से मैं सभी बच्चों का कॉपी कराता था कि सभी को क्वेश्चन पेपर देता था, सभी सॉल्व करते थे। तो देखिए जैसे मान लो कि आपने इस पेज में पूरी तरह से लिखा, ठीक है, लिखने के बाद जैसे आप इसको टर्न करोगे यानी इसको उलटोगे तो एक काम कीजिएगा, पहले यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, मतलब ये यही लास्ट में आप लिखिएगा PTO, पेज टर्न ओवर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी हमारी टॉपिक पीछे पेज में भी है, आप वहां से टर्न कर लीजिए। समझ में आ गया बात? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि कुछ एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये चीजें लिखते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंटों से गलती हो जाती है, ये चीज PTO नहीं लिख पाते हैं। तो एग्जामिनर सोचता है कि अब लड़के का क्वेश्चन आगे तक नहीं है और उस पेज को नहीं चेक कर पाते हैं, जिससे क्वेश्चन छूट जाता और आपका नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ में आए? तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, हर एक पेज पर लिखिएगा। आपने यहाँ पर पहले इस पेज में आपने लास्ट में लिखा, दूसरे पेज में आपने लास्ट में लिखा, तीसरे पेज में आपने, ऐसे हर एक पेज पे। और एक इंपॉर्टेंट सही बात, जब आपकी टॉपिक खत्म हो जाएगी कि आपने टॉपिक पूरी तरह से खत्म कर दिया, बात समझ रहे हो? सभी लोग समझो मेरी बात कि जब आप टॉपिक खत्म हो जाएगा कि अब हमें कोई क्वेश्चन नहीं लिखना है, तो लास्ट में पेज पर क्या करना, अपना रूल नंबर लिख देना। क्या लिख देना? अपना रूल नंबर। जो भी आपका रूल नंबर होगा ऐसे रूल नंबर को लिखकर और यहां पर ऐसे इसको ऐसे अंडरलाइन या बॉक्स में कर देना। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स में कर देना, ताकि ये चीज बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि आपकी कॉपी कहीं मिस होती है, मिसिंग हो जाती है कॉपी, हो भी सकता है भाई कॉपी है अगर इस तरह से निकल जाए पेज, निकल भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपकी कॉपी में कभी भी कोई रेड पेन नहीं चली होनी चाहिए। ध्यान देना मेरे दोस्त, आपकी कॉपी में रेड पेन नहीं चली होनी चाहिए, ध्यान दो ना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी कॉपी कहीं पर भी इस तरह से फटा नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। मैंने फाड़ दिया, अगर आपकी कॉपी जो आपको दिया जा रहा है फटा हुआ है मेरे दोस्त, तो तुरंत अपने सर से कह देना, सर ऐसा ये कॉपी ऑलरेडी फटी हुई है, अर्थात ये कॉपी मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि इसमें भी इशू हो जाता है, प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे कि अगर आपकी कॉपी फटी हुई है तो फिर वो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो वहां पर ये इस पर दिमाग जाता, नोटिस जाता, आखिर ये कॉपी फटी क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं रेड पेन चला हुआ है। तो ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी थी कि आपकी कॉपी फटी नहीं होनी चाहिए। ठीक, दूसरी बात, मान लेते हैं आप अपनी कॉपी अच्छे से लिख रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, कोई टीचर आपको जांच वांच करने के लिए आया, चेक करने के लिए आया, आराम से उनसे कह देना, सर आप तुरंत हमको चेक कर लीजिएगा, हमारी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट आपको जो मिलते हैं आपकी कॉपी को लिखने के लिए मिलते हैं, ना कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए। इसीलिए CCTV कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर का प्रयोग होने लगा, ताकि आपको देखना हो तो एग्जामिनर खुद जाके उस रूम में CCTV कैमरे जहां पर पूरा उसका सर्वर होता है वहां पर जाके आपको देख सके कि कौन सा लड़का नकल कर रहा है या नहीं कर रहा। बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं ले जानी है। सामग्री का मतलब हुआ कि आप किसी भी प्रकार का कागज का टुकड़ा मत ले जाइएगा, बात समझ रहे हैं? किसी भी प्रकार के कागज का टुकड़ा, चाहे वो आपके एग्जाम से रिलेटिव हो या ना हो। मान लेते हैं गलती से आप घर के किसी व्यक्ति की दवा की पर्ची उठा ले गए, तो वो सब चीजें बिल्कुल नहीं। आपके पास सिर्फ आपका पेन होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, प्रवेश पत्र होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, पैसे की बात है, अगर लड़कों का कुछ सेंटर दूर गया है, मान लो 8-10 किलोमीटर, बाइक से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, तो 100-200 रुपये आप ले सकते हो। अगर आपका पैसा कोई कहता है कि निकाल के हमको दे दीजिए, हम रखे रहेंगे, आप मत दीजिएगा। उसके लिए आप पूरी तरह से
परमिशन आपको रहता है कि आपके पैसे को कोई ले नहीं सकता, उसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात, आप मोबाइल का यूज नहीं करोगे कि चलो हम घर से एग्जाम देने जा रहे हैं तो मोबाइल लेकर चलें, नहीं। हाँ, लेकिन जा रहे हो एग्जाम देने तो कम से कम अपने फैमिली में से किसी का नंबर याद रखना। मान लेते इत्तेफाक पास आपके साथ कोई घटना घट जाए, भगवान करे ऐसा किसी के साथ फिलहाल ना हो, लेकिन मान लेते हैं कि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप तुरंत नंबर डायल करके अपने दोस्त को या अपने भाई को, अपने घर वालों को बुला लीजिए। नहीं तो आप डायरेक्टली सबसे पहले किसी के साथ में कोई घटना हो रही है तो वहां तुरंत 112 पे लगाना, कह देना सर मैं एग्जाम देने वाला स्टूडेंट हूं, तुरंत आप हमारे लोकेशन पर पहुंचिए, हमारे साथ ऐसी घटना हुई है। मान लेते हैं आपका कोई इत्तेफाक से कोई चोट लग गया, वो कोई हो गया, तो आप 112 भी डायल कर सकते हो, 108 भी डायल कर सकते हो, तुरंत का तुरंत वहां पर आप उससे बुलाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं अगर आ रहे हैं तो ऐसा कीजिएगा कि कोई व्यक्ति जा रहा तो उनसे तुरंत हेल्प लीजिएगा और तुरंत का तुरंत अपना ट्रीटमेंट कराइएगा। बाइक वगैरह से जाते हैं तो आप बिल्कुल ही सावधानी से स्लो जाइएगा, स्पीड में जाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी की पूरी बात मैंने आपको समझा दिया है। जितने ऑफलाइन यहाँ पर जितने स्टूडेंट बैठे हैं सभी स्टूडेंट बढ़िया से उसको समझ लीजिएगा। उसके बाद अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर देना, जो यूट्यूब पे ही भी हैं सभी लोग शेयर कर देना। इस वीडियो से आपको क्या फायदा हुआ, कितनी जानकारी मिली, आप बिल्कुल कमेंट में कीजिएगा ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी के सभी स्टूडेंट इसको जान लें। अभी शाम तक एक वीडियो और मैं डालूंगा, कैसे आपको कॉपी लिखनी है, कैसे हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से जानना है, कॉपी लिखना है, कॉपी के बारे में कैसे राइटिंग करनी है, कैसे हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कैसे हम कॉपी लिखें ताकि एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो देखेंगे तो अट्रैक्टिव लगेगा, उनको बहुत ही आकर्षक लगेगी आपकी कॉपी। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से जाए और आपका अच्छा पेपर बन सके। जितने भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या कोई गार्जियन देख रहे हो तो ये इतनी व्यवस्था हम अपने तरफ से दे रहे हैं अपने इस कोचिंग सेंटर से, ताकि हर एक बच्चे का बेहतर से बेहतर रिजल्ट बने, क्योंकि रिजल्ट एक ही बात। ये सभी हमारे स्टूडेंट हैं जो अभी इस समय क्लास में बैठे हुए हैं। ये सभी लड़कियां हैं, लड़कियों का अलग व्यवस्था बैठने का, लड़कों का अलग व्यवस्था है, ठीक है। तो इस तरह से आज इनका लास्ट क्लास है हाई स्कूल के सभी बच्चों का, ताकि इनको हमने समझा दिया हर एक चीज़ बढ़िया से ये लोग करेंगे, बार बनता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।